आज है 2 दिसंबर और आज ही के दिन 2 दिसंबर 1933 बंगाल का एक ज़िला है जिसका नाम है मिदनापुर। इस मिदनापुर ज़िले के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से, उसकी नीतियों से बंगाल का पूरा भारतवर्ष परेशान था, तो उस समय मिदनापुर के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती थी वे बड़े क्रूर किस्म के हुआ करते थे। छोटी छोटी सज़ाओं के ऊपर भारत के नौजवान को 10 साल, 12 साल, 15 साल की सज़ा सुनाते थे, या फिर उनको काला पानी की सज़ा, फांसी की सज़ा, इस प्रकार की सज़ा वे जज सुनाते थे। इस कारण बहुत से क्रांतिकारी परेशान थे। उसी समय एक जज आया था जिसका नाम था बर्ग, जिसका पूरा नाम है BEJ बर्ग। ये बड़ा क्रूर था। ये अपने साथ हमेशा बॉडीगार्ड रखा करता था और इसने भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों को, बंगाल के क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई या एक छोटे से अपराध के लिए 10 से 12 साल की सज़ा सुनाई। इस जज को मारने के लिए भारत के क्रांतिकारियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये जो जज था BEJ बर्ग, ये फुटबॉल का शौकीन था और क्लब में फ़ुटबॉल खेला करता था। एक बार जब ये फुटबॉल खेलने गया तब उसी ग्राउंड के अंदर कुछ भारतीय युवक भी हुआ करते थे और फुटबॉल के इस गेम में जब भारतीय क्रांतिकारियों के और अंग्रेज़ों के बीच में जब फुटबॉल का गेम हुआ, उसी समय दो क्रांतिकारी युवक अनाथ बंदूक पंजा और मृगेंद्र कुमार दत्त ने पिस्तौल निकाली और इस जज को गोली मार दी। उन दोनों ने अपनी पिस्तौल की जितनी गोलियां थी सब के सब उस बर्ग के सीने में उतार दी और उसका काम तमाम कर दिया गया। जब वे इस घटना को अंजाम देकर उस ग्राउंड से भाग रहे थे तब उनके पीछे जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया और उनकी गोली लगने से अनाथ बंदूक पंजा ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए और इस भारत के लिए वे वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन मृगेंद्र कुमार दत्त जो थे वे घायल हो गए। लेकिन जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब बाद में वे भी देश के लिए शहीद हो गए। तो ये दो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने उस जज की हत्या करके देश की अखंडता और राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम करी। जब उसी ग्राउंड में उन बॉडीगार्डों के द्वारा दूसरे फुटबॉल प्लेयर और दूसरे भारतीय लोगों की तलाशी ली गई तो उसमें से जो 3 ऐसे युवक थे जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से पिस्तौल निकली। एक्चुअली पूरा क्रांतिकारी संगठन के बहुत सारे क्रांतिकारी वहाँ पर आए हुए थे और 3 क्रांतिकारी ऐसे थे जो बैक सपोर्ट के लिए हुआ करते थे कि अगर उन दोनों से जज की हत्या नहीं होती तो वे फायरिंग करेंगे। उनमें अगर मैं नाम बताऊं तो निर्मल जीवन घोष, ब्रज किशोर चतुर्वेदी और रामकृष्ण रॉय, ये 3 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनकी तलाशी लेने पर इनके पास भी पिस्तौल निकली। अंग्रेज़ सरकार ने इन पर मुकदमा किया और बाद में इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इस छोटे से हत्याकांड जिसके अंदर 5 क्रांतिकारियों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, 2 तो जिनके नाम मैंने पहले बताए, अनाथ बंदूक पंजा और मृगेंद्र कुमार दत्त, वे तो उस समय ही शहीद हो गए, बलिदान हो गए। लेकिन बाद में 3 क्रांतिकारियों को मुकदमा हुआ, फांसी की सज़ा सुनाई गई और इसके बाद उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया था। इस घटना से पहले, ये घटना है 2 सितंबर 1933 की, इस घटना से पहले भी एक ऐसी घटना मिदनापुर ज़िले में हो चुकी थी। जो जज था बर्ग, इससे पहले एक जज और था जिसका नाम था रॉबर्ट डगलस, इसकी नियुक्ति की गई थी। ये भी इसी किस्म का व्यक्ति था जिसको प्रद्युत कुमार ने गोली मार दी थी। जब प्रद्युत कुमार ने गोली मारकर रॉबर्ट डगलस की हत्या कर दी गई तब इनके ऊपर भी मुकदमा हुआ और इनको भी फांसी की सज़ा दी गई थी। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश, अपने राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया गया। जय हिंद।